वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लीजिए भाई साहब, अब आपके सामने कक्षा 10वीं हिंदी का सेट नंबर बी का एकदम 101% रियल पेपर लेकर के आ चुका हूं। मैं आपसे बोला था ना कि जब भी मेरे पास कोई वायरल पेपर आएगा या फिर कोई 100% रियल पेपर तभी वीडियो शूट करूंगा, वरना मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस ही बताऊंगा और वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड फाइनली जो मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बताया था ना, बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में सेम टू सेम दिया गया है। हमने एक एक प्रश्न का उत्तर भी ले आया है। मतलब प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण उत्तर को कवर करेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो में एंड तक बने रहना, डेफिनेटली बहुत कुछ मजा आएगा और वीडियो एंड होते होते आपका नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल में जाएगा। देखिए स्टूडेंट, टोटल मैं पूर्णांक की बात करूँ तो 75 नंबर का पेपर रहेगा और समय 3 घंटे। लेकिन उसके पहले ज़रा रुको, मैं आपसे बोला था ना कि सबसे पहले आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल मिडिल एजुकेशन में पेपर देखने को मिलेगा। एंड फाइनली मैं अगेन बोलता हूँ, आप कल अपना पेपर मिला लेना। 101% एकदम सेम टू सेम यही का यही प्रश्न पत्र रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। चलें, देखो हमारे निर्देश में पहला नंबर कहता है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आवंटित है जो कि उसके सामने दिया गया है। 1 से 5 तक जितने भी प्रश्न हैं सभी 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के रहेंगे। 6 से लेकर 17 तक कुल 12 प्रश्न रहेंगे जो 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। 18 से लेकर के 20 तक कुल 3 ऐसे प्रश्न रहेंगे जिसके लिए 3 अंक मिलेंगे। 21 से लेकर 23 तक कुल 3 ऐसे प्रश्न हैं जिसके लिए 4 अंक मिलेंगे। और आगे देख लेते हैं 6 से लेकर 23 तक जितने भी प्रश्न हैं सभी में अतिरिक्त विकल्प दिया गया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सही विकल्प का चयन करके लिखो। पहला नंबर कहता है छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं हैं। मतलब इनमें से कौन से कवि छायावाद से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर सूरदास हो जाएगा, ये भक्तिकाल मार्ग के कवि हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर, नंदन वन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो नंद नंदन ये कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया था गोपियों द्वारा। रमणीयार्थम प्रतिपाद्यम शब्दम काव्यम, ये परिभाषा जगन्नाथ दिए हैं। ठीक है, तो जगन्नाथ पर टिक करना। नेक्स्ट कहता है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना थी, ठीक, जिसको मैंने कोड के थ्रू मिटा दिया है। नेक्स्ट 5वां नंबर, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो क्रिया की विशेषता बताई जाती है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। भोलापन और उसके साथ ही अपने घरौदे के किवाड़ी बनाते थे। किसके बनाते थे, तो वो लकड़ी से बनाते थे। तो यहाँ पर आपको 12 नंबर पे टिक करना है। नेक्स्ट कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है डैश 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 कविता फागुन की मादक को प्रकट कर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उत्साह, फसल अटक रही है। तो यहाँ पर आपको उत्साह पे टिक करना है। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ और एक से अधिक बार प्रयोग होता हो वह कौन सा अलंकार कहलाएगा। तो यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार में टिक करना है। जिन छंदों की रचना मात्राओं के आधार पर की जाती है उसे कौन छंद कहते हैं। तो उसे कहते हैं मात्रिक छंद। नेक्स्ट, शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो शहनाई बजाने के लिए बांस का प्रयोग करते हैं। जिन वाक्यों में कार्य होने का संदेश या संभावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कभी लॉन्ग स्टॉक में डैश डैश फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो भाई साहब इसका आंसर नहीं पता है, ठीक। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है कि एक वाक्य निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य और असत्य बताना है। गोपी कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही थी। तो बिल्कुल सत्य है, ठीक। बाकी आगे बढ़ते हैं। बस भाई साहब यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए हैं। आगे अब हम कवर करेंगे प्रश्न नंबर 5 से। मतलब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस छूटे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर कहता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दो। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार है। सिक्किम में कौन सा जानवर का दूध उपयोग में आता है। तो याक का दूध पीते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगी थी। तो चौराहे पर लगी थी। शिव धनुष को किसने तोड़ा था। तो शिव धनुष को श्री राम ने तोड़ा था। निपात शब्द किसे कहते हैं। तो किसी शब्द में जोर देना निपात शब्द कहलाता है। गॉट इट। चलो हाथ पैर बांध दो, सभी प्रश्न के उत्तर को कवर करेंगे क्रमशः। 6वां नंबर देख लो, प्रयोगवादी काल की कोई 2 विशेषता लिखनी है। अथवा में कहता है कि छायावाद की कोई 2 कवियों का नाम, उसकी एक रचना बताओ। 7वां नंबर कहता है कि सूरदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं बतानी है, ठीक है। सूरदास को मैं टिक कराया था, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन में याद होगा। तो छायावाद के बारे में भी टिक कराया, देख लो पूछ लिया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी टिक कराया था, तो ये भी पूछा है। नेक्स्ट कहता है, अच्छा आंसर एक साथ दिखाऊंगा, ठीक है। 8वां नंबर देखो, लक्ष्मण ने वीर उद्धव की क्या क्या विशेषता बताई थी।
अथवा हम कहता है कि कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान को दंतुरिक कहा है, मुस्कान की एक अन्य विशेषता लिखिए। 90 नंबर कहता है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताओ। अथवा हम कहता है कि खंड काव्य किसे कहते हैं और किन काव्यों का नाम रचयिता सहित बताना है। ठीक है, यहाँ पर कोड था तो मिटाना पड़ा है। 10वां नंबर कहता है कि हास्य रस का परिभाषा बताना है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर बताइए। चौपाई छंद किसे कहते हैं। अथवा हम कहता है कि अनियुक्त अलंकार को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट 12वां नंबर आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताना है। अथवा में कहता है कि उपन्यास और कहानी में अंतर बताइए। नेक्स्ट 13वां नंबर यशपाल और मनु भंडारी बारे में पूछा गया है, तो इन सभी को अच्छे से रट लेना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कहता है शीला अग्रवाल कौन थी, उनका मनु भंडारी पर क्या प्रभाव पड़ा था। अथवा हम कहता है कि लखनवी अंदाज पाठ किस पर और किस व्यंग पर क्या व्यंग किया गया, ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करना है। पंचवटी और अजन्मा और नीलकमल। अथवा कहता है कि खून पसीना एक करना, आंखों का तारा होना, इसका उत्तर देना है। 16 नंबर कहता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं 2 एग्जाम्पल देना है। अथवा कहता है कि संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि की कोई 2 उदाहरण दीजिए। 17 नंबर कहता है कि माँ का आंचल पाठ के आधार पर किन शिशु का नाम भोला कैसे पड़ा था। अथवा कहता है कि कवि लोग स्टॉप किस लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, 18 नंबर देख लो, काव्यांश को संदर्भ प्रसंग अर्थ बताना है। देख लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अथवा में एक और दिया है छोटे से जीवन, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर गद्यांश पूछा गया, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अथवा देख लो एक और गद्यांश दिया गया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 19 तक के उत्तर को कवर कर लेते हैं, फिर आगे के पेपर को कवर करेंगे। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, छायावाद वाला। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आप इन सबका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था प्रयोगवादी, देखो यार प्रश्न मिला लेना। ठीक है, इतना समय नहीं था, मैं जल्दी जल्दी आंसर निकाल करके और वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, इसको भी देख लो। नेक्स्ट कहता है लक्ष्मण वीर युद्ध वाला प्रश्न जो पूछा गया था, तो ये रहा आपके सामने, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। गॉट इट। नेक्स्ट कहता है कवि नागार्जुन वाला, तो ये रहा इसका आंसर, इसका ही फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुस्कान संबंधित पूछा गया, तो आप इसका ही फोटो क्लिक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर, तो ये रहा अंतर, तो आप इसका फोटो खींच लो। नेक्स्ट कहता है खंड काव्य साहित्य प्रबंध काव्य के रूप में, तो इसका फोटो क्लिक करिए। नेक्स्ट कहता है खंड काव्य का नाम और रचना, कुछ खंड काव्य के नाम और रचना पूछा था, तो ये रहा, इसका ही फोटो क्लिक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा है हास्य रस का परिभाषा पूछा है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल और परिभाषा, तो आप इसका ही फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संचारी भाव अस्थायी भाव में अंतर, तो ये रहा आपके सामने, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ये आपका है प्रश्न क्रमांक 10 के अथवा का उत्तर है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा चौपाई, ये प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है, तो आप इसका ही फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। अनियुक्त अलंकार, ये है इसके अथवा में है, 11वां के अथवा में, तो अथवे का आंसर ये रहा, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक, ये रहा कहानी और उपन्यास में अंतर, ये हो गया आपका 12वां का अथवा। ठीक, और ऊपर पूछा था आत्मकथा और जीवनी में अंतर। नेक्स्ट कहता है भाषा और शैली किसके बारे में, यशपाल जी के बारे में, तो ये दिया है यशपाल और मनु भंडारी 2 चीज़ पूछा था ना, याद होगा तो ये रहा। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रचनाएं रहा इनका। नेक्स्ट मनु भंडारी के बारे में ये रहा, तो प्लीज़ मनु भंडारी का भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ये मनु भंडारी की रचनाएं रही। ठीक, आगे कहते हैं नेक्स्ट 14 नंबर शीला अग्रवाल से कौन थी और मनु भंडारी पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये रहा उत्तर, इसका ही फोटो ले लो। अथवा कहता है लखनवी अंदाज का जो प्रश्न पूछा गया था, तो ये रहा उत्तर, इसका भी फोटो क्लिक करो। नेक्स्ट क्या कहता है, ये भी हो गया ना। नेक्स्ट कहता है समास विग्रह पंचवटी का, तो 5 बटों का समूह। ठीक है, 3 दिया था, पंचवटी अजन्मा, तो अजन्मा का देखो अजन्मा शब्द का भी अव्ययभाव समास है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कहता है, एक और दिया था वहाँ पर नीलकमल, तो ये रहा नीलकमल का। ठीक, तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा इसी कहते हैं कुछ मुहावरे पूछा गया था। मुहावरे में जैसे खून पसीना एक करना दिया था, और दिया था आंखों का तारा होना, तो ये रहा भाई साहब आपके सामने खून पसीना एक करना। ठीक है, ये रहा आंखों का तारा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो ये रहा भाई साहब, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अभी हम 16 नंबर तक पहुंच चुके हैं। ये रहा संधि किसे कहते हैं, तो ये 16 का अथवा पूछा था, तो ये रहा उत्तर। 17 नंबर कहता है कि माँ का आंचल वाला प्रश्न पूछा था, तो ये कौन सा स्वरसंधि का एग्जाम्पल है ना, तो इसी में 16 के अथवा में पूछा था स्वरसंधि के 2 एग्जाम्पल। नेक्स्ट कहता है माता का आंचल, तो ये रहा आपके सामने माता का आंचल। ठीक है, नेक्स्ट कहता है हाँ कवि लघु स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये 17 का अथवा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, ये कहता है
ये आपका कौन सा है, हाथों का स्पर्श। ये आई थिंक आपका 18 नंबर का प्रश्न उत्तर है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये लीजिए, छोटे से जीवन वाला, ये उसके थंब पूछा था, तो ये लो स्क्रीनशॉट, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जीवन में किताब का महत्व, ये पता नहीं कहाँ पे था, ये नहीं था। ठीक है जी, तो बस इतना ही आपको लिखना था। प्रश्न क्रमांक 18 तक का उत्तर अवेलेबल है। ठीक है, आगे के आंसर्स नहीं हैं। आगे के चलिए हम पेपर कवर करते हैं 20 से लेकर के 19 नंबर का आंसर नहीं है मेनली, बाकी 20 से आगे कवर करते हैं और वहीं पर आपके सामने सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा बेटा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 20। 20वां नंबर कहता है कि समय का सदुपयोग पर किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है। अथवा कहता है कि गणतंत्र दिवस की तैयारी पर मित्रों से संवाद लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है काव्यांश देख लो, 2-3 काव्यांश दिए गए हैं युवक वाला, और इस काव्यांश को भरना है। जैसे उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो युवक है। बलिदान कौन देता है, तो बलिदान यहाँ पे लिखा है, देखो, बलिदान का पथ नहीं जिसने पहचाना, कह दोगे कौन जीता जो परवाना। तो बलिदान कौन देता है, तो वो युवक देता है जो अंगारों के राह पे चलता है, ये लिखना है। और इसका भावार्थ लिखना, मतलब इसका अर्थ बताना है। अथवा हम देख लो, एक अगेन आपको गद्यांश दिया गया है। गद्यांश का प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो उचित शीर्षक आपको लिखना है। इसमें वायुमंडल के बारे में बात कर रहा है, तो वायुमंडल है परमात्मा लिख देना। ठीक है, प्रकृति का नियम तोड़ने से क्या होगा। ठीक, तो इसका आंसर मैंने फाइंड तो अभी नहीं किया कि प्रकृति का नियम तोड़ने से क्या होगा, बाकी आप देख करके इसके आंसर्स को टिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, 22वां नंबर कह रहा है कि अपने प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र। और अर्थों कहता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र देना है। और 23वां नंबर कह रहा है कि किसी एक विषय पर रूपरेखा निबंध लिखना है। जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, मेरी प्रिय पुस्तक, आदर्श विद्यार्थी गुण और जीवन में खेलों का महत्व। तो इस प्रकार से कक्षा 10वीं के पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक तुमने PDF को डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए जाकर के अपनी इस PDF को डाउनलोड कीजिए। ओके, बाय बाय।